हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सर, आज जो है हम इंडस स्टार्स के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे हमें पता है कि स्टॉक आज के दिन लगभग 7.5% डाउन चल रहा है। तो ऐसा क्या हुआ है स्टॉक में जो आज पूरे दिन स्टॉक की अच्छी से पिटाई हुई है, तो वो जानेंगे आज गाइस इस वीडियो में। बट काफी लोग आपको बताएंगे कि ये इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी के आज Q4 के रिजल्ट्स आए थे, उस चक्कर में स्टॉक 7% डाउन चला गया है। बात सही है, लेकिन ये बात पूरी नहीं है, बात अधूरी है, क्योंकि कंपनी के जो Q4 के रिजल्ट्स थे वो आज आए तो सही, लेकिन वो कंपनी के रिजल्ट खराब नहीं थे। कंपनी के रिजल्ट डिसेंट थे, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ही दिखी है कंपनी में। तो एग्जैक्ट रीजन क्या है जिस चक्कर में जो है कंपनी के स्टॉक प्राइस में इतनी दिक्कत आई है। तो गाइज इसलिए हुआ है क्योंकि कंपनी का जो बायबैक है एंड बोनस शेयर इशू करने का जो प्लान था इस बार, वो अब कहीं ना कहीं कंपनी ने आगे ढकेलने का फैसला ले लिया। इसका ये मतलब है कि जो बोनस शेयर आपको मिलने वाले थे, आपके जो इंडस्टार के शेयर होल्डर्स हैं उनको मिलने वाले थे, तो वो आप कहीं ना कहीं नहीं मिलने वाले इस क्वार्टर में। तो अभी तक कंपनी ने कभी भी जो है वो बोनस शेयर इशू नहीं किया है। 2016 का बोनस शेयर इशू कभी भी नहीं किया है। इस चक्कर में कंपनी को लोगों को उम्मीद थी कि इस बार तो कंपनी के शेयर होल्डर्स को थोड़ा फायदा होगा बोनस शेयर्स का। बट गाइस उससे भी एक बड़ी खबर जो आई है वो है कि कंपनी ने बायबैक जो है वो भी अब डीले कर दिया है। तो बायबैक सब का इम्पैक्ट गाइस सबसे जल्दी होता है, क्योंकि बायबैक से क्या होता है, कंपनी अपने ही शेयर्स खरीद लेती है ओपन मार्केट से, उससे सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड तो उतनी ही रहती है। उस चक्कर में डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, तो स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है। तो ये उम्मीद थी लोगों को कि कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव न्यूज आएगी इस Q4 के रिजल्ट्स के बाद। हालाँकि वो हो नहीं पाया। एंड गाइस जैसे मैंने कहा कि रिजल्ट्स ठीक थे। कंपनी का जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट था वो 4% से गिरा था। तो कुछ इतना बड़ा फॉल नहीं था जिस चक्कर में स्टॉक प्राइस इतनी तेज़ी से गिरे। तो मेन रीज़न जो था वो है कंपनी ने डिले किया है बायबैक एंड बोनस को। तो अब क्या करना चाहिए आपने, अगर आपके पास स्टॉक्स है, तो वो जानेंगे आप गाइस। बट बिफोर वी मूव ऑन टू दैट गाइस, मेरा ये खुद का पर्सनल पोर्टफोलियो है। जैसे हम देखते हैं एजी इंडिया विजन पोर्टफोलियो। तो अगर आपको मेरे से पर्सनली जॉइन करना है एंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग सीखनी है, फ्री में सीखनी है, तो मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। नीचे मैंने लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की, वहां जाके आप उसको चेकआउट कर सकते हो। बट गाइस अब सवाल आता है कि अगर आपके पास इंडस स्टार्स के शेयर है तो आपने क्या करना चाहिए। तो गाइस वो जानेंगे। एक बार मैं ड्राइंग्स हटा देता हूँ। सो गाइज अगर आपके पास इंडस स्टार्स के शेयर्स है तो आपने क्या करना चाहिए। तो गाइज सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, मैं हमेशा कहता हूँ, वो है कि कंपनी ग्रोइंग होनी चाहिए। बट ग्रोइंग कंपनी ही होना एकमात्र चेक चेक नहीं होता। दूसरा चेक होता है कि कंसिस्टेंट ग्रोथ आनी चाहिए कंपनी में। अगर हम देखें 2021 और 22 में कंपनी 2 साल लगातार 100% की ग्रोथ दी थी कंपनी में। तो 2 साल कंपनी 200% ग्रो हुई थी 2 सालों में। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी से ग्रो की थी कंपनी। 6,000 करोड़ का कंपनी का जो रेवेन्यू था वो बढ़ के हो गया था 28,000 करोड़ का इस 2 साल के अंदर अंदर। हालांकि उसके बाद अगर हम देखेंगे 28,000 करोड़ से 30,000 करोड़ जाने में कंपनी को 3 साल लगे। तो गाइस 6,000 करोड़ से कंपनी 28,000 करोड़ आई थी 2 साल में। अब 28,000 करोड़ से 30,000 करोड़ जाने में कंपनी को लगे 3 साल। तो पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज गाइस, कंपनी की ग्रोथ बहुत तेजी से स्लो डाउन हो चुकी है। एंड इसके पीछे इसका जो एक और प्रॉब्लम है इस कंपनी का जो हमेशा रहेगा, इसका मेन कस्टमर जो है गाइस वो वोडाफोन आइडिया है। जैसे हमें पता है वोडाफोन आइडिया के साथ दिक्कतें चल रही है, वो सर्वाइव करने का भी उसका गारंटी नहीं है। उस चक्कर में इस कंपनी का जो स्टॉक पी है वो भी कम है। बट इससे एक अच्छी चीज हो जाती है कि अगर आपके ऑलरेडी इस कंपनी के स्टॉक्स है तो हो सकता है कि आपका डाउनसाइड प्रोटेक्शन हो, क्योंकि अब जो है कंपनी ऑलरेडी काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिल रही है, आपको 10 के पी पे मिल रही है। कंपनी का पीजी रेशो भी ठीक ठाक है। तो द पॉइंट इज कि अब इसके बाद जो डाउनसाइड प्रोटेक्शन है वो काफी अच्छा है। तो आई वुड से कि अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक्स है तो अगेन डिसीजन आपका खुद का रहेगा कि आपको क्या करना है, बेचना है, खरीदना है या होल्ड करना है। बट मेरे हिसाब से अगर मेरे पास स्टॉक्स होते तो मैं डरता नहीं ज्यादा, क्योंकि इस कंपनी में अब डाउनसाइड प्रोटेक्शन काफी अच्छी दिख रही है। तो ओवरऑल कंपनी बेकार नहीं है, कंपनी में कोई गलत फ्रॉड नहीं हो रहा है, बस थोड़ा सा शॉर्ट टर्म का पेन रहेगा इस कंपनी में। बट वो हमेशा हर कंपनी में रहता है। तो गाइस अगर आपको सीखना है इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं, ग्रोथ इन्वेस्टिंग, तो मेरा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।